सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा बीएड थर्ड सेम का ड्रामा होगा, तो उसमें आज हमारा फाइनल ड्रामा होगा। आज तक हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद आज हमारा फाइनल है, तो थोड़ा नर्वस भी हो रही हूँ। तो क्योंकि हमारा ये ड्रामा हमारे जूनियर्स के सामने होगा, सारे टीचर लोग होंगे वहाँ पे, तो थोड़ी नर्वस तो फील हो रही है। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं निकलती हूँ कॉलेज के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं निकलती हूँ। अब फटाफट से हॉल में चलते हैं, वही होगा हमारा ड्रामा। आया था जिसने सारी उम्मीदों को मिट्टी में मिलाया था। देश को आजादी दिलाने वालों को हम याद करते हैं, उसमें कुछ नाम और जोड़ दो जिन्होंने इस महामारी को रोकने में अपना सहयोग दिया था। अपनी पढ़ाई की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कोरोना योद्धाओं की। इसे नाटक कहें या हकीकत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कल का बीता वही दौर है जो अभी तक हमें रुला रहा। प्रथम दृश्य डॉक्टर नीलिमा का घर। चलो नीलिमा, ऑफिस जाते हुए तुम्हें भी छोड़ूंगा। हाँ, मैं तैयार हो रही हूँ। अरे तब तक मैं न्यूज ही देख लेता हूँ, आखिर देश में चल क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे साथ देश का नंबर 1 चैनल सुबह से लेकर शाम तक। कोरोना वायरस ने चीन से लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। कहा जा रहा है ये बीमारी चीन के वुहान शहर से फैली है। इटली से अमेरिका, अमेरिका से ईरान, यहाँ तक कि भारत में भी दाखिल हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है कि चीन की कोई साजिश है या विज्ञान का विनाशकारी स्वरूप। अब तक की सबसे बड़ी खबर, केरल में पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है और यह बीमारी बड़ी तेजी से फैलती जा रही है। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अरे ये कोविड तो बड़ा खतरनाक वायरस है। सही कहा भैया आपने, बहुत ही खतरनाक वायरस है। यहाँ तक कि छूने मात्र से फैल जाता है, इसलिए घर से बाहर जाओगे तो मास्क पहन कर जाना। चलो सुरेश। अरे कहाँ चले? कोविड के केस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, कुछ दिनों की तुम छुट्टी ले लो हॉस्पिटल से। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, अगर डॉक्टर ही घर में बैठ जाएगा तो मरीजों को कौन देखेगा? तुम्हें पता है हमारे देश को अभी डॉक्टरों की कितनी जरूरत है। अगर डॉक्टर भी डर के मारे घर में बैठ जाएगा तो हमारे देश को इस कोरोना से कौन बचाएगा? चलो। कई नियम बनाए गए, लेकिन हमारे समाज में कई ऐसे लापरवाह लोग हैं जो इन नियम का उल्लंघन करते हैं और साथ ही दूसरों के साथ अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा दृश्य मार्केट का। अरे चाचा जी नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ कहाँ घूम रहे हो? अरे चाचा जी, मैं तो सब्जी लेने जा रहा था। क्या सब्जी लेने? कल ही तो तुम्हारी वाइफ हॉस्पिटल से घर आई। अब दुनिया भर की बीमारियां मोहल्ले में फैलाओगे क्या? तो आके ले आए हम मार्केट से। सब्जी वाले आए बड़े। सब्जी ले लो, सब्जी। मास्क पहनो, मास्क। भाई मास्क कहाँ तुम्हारा? मारो डंडा, निकालो भाई। मास्क पहनो और दूर दूर से सब्जी लो, दूर दूर से भाई। मास्क पहनो, मास्क उतार कर, मास्क उतार कर ले लो सब्जी। अरे आओ चाचा, सब्जी ले लो। क्या भाव बेच रहा है सब्जी? प्याज 100 रुपए किलो है, टमाटर 80 रुपए किलो है, आलू 50 रुपए किलो है। चलो, कोरोना के बढ़ गया, तुमने तो सब्जी के ही दाम बढ़ा दिए। अरे क्या करे चाचा, इस कोरोना के चक्कर में महंगाई तो कितनी बढ़ गई है। चल कर दे 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, 1 किलो गोभी। ये लो चाचा। ठीक है, ले लो। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो। 25 की गोभी, 20 की राई, अभी अभी है गांव से मंगवाई। सब्जी ले लो, सब्जी। सब्जी बेचते बेचते यही मर जाएगा। मास्क ऊपर कर, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। मरने का स्टॉक लगाया क्या? निकाल 500 रुपए फाइन। क्या साहब, आपको तो बस फाइन से मतलब रहता है। इसके चाहे किसी गरीब का नुकसान ही ना हो जाए, इससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या 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 बोला? फाइन से क्या मतलब है? फाइन से क्या मतलब है तुम्हारा? मरने तुम लोगों के खातिर हम लोग दिन रात यहाँ खड़े रहते हैं। तुझे पता है भाई, अपने घर नहीं जा पाते हैं। घर जाते भी है ना तो दरवाजे के बाहर खाना मिलता है और अपने बच्चों को पकड़ नहीं पाते। घर वालों से कह कर आए हैं कोरोना के नियमों का पालन करना। पता नहीं हम जिंदा लौट पाते हैं नहीं, अब तुम कहते हो कि फाइन लेते हैं। भला चंद पैसों के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालता है? माफ कर दो साहब, आगे से चल चल ठीक है, मास्क पहन।
चलो मास्क पहनो, कोरोना नियमों का पालन करो, चलो मास्क पहनो। हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों को योगदान को उनके काम से तोड़ते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हमें एक दूसरे को समान भावना से देखना चाहिए। जयंती लाल अपनी लापरवाही के कारण अस्पताल में एडमिट हो चुका है। दृश्य चौथा अस्पताल का। हेलो मैम। हेलो मैम, यहाँ पे स्टाफ की कमी पड़ रही है। आज मेडिकल स्टूडेंट की ज्वाइनिंग करा दी गई। आप भी जल्दी से ड्यूटी पर आ जाइए। ठीक है सर, थैंक यू। ढंग से झाड़ू भी नहीं मारा जाता है, ऐसे दिन भर तो बैठी रहती है। क्या क्या कहा आपने? बैठी रहती है? बैठना ही होता, अपने घर पे बैठी। यहाँ हॉस्पिटल में कोविड मरीजों के साथ ही रहती। कई दिनों से घर नहीं गई हूँ। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घर पे अकेला छोड़ के आई हूँ। लेकिन आप लोगों को कहाँ, आपको अपना काम दिखता है और हमारा काम कुछ नहीं। आपको अपना काम रखना होगा, लेकिन मुझे अपने काम पे गर्व है। बड़े आए मुझे बता पाए। सफाई करना सिर्फ कर्मियों का ही काम नहीं है। जरा दिल से सोचना, क्या यह हमारा हिंदुस्तान नहीं है? कोरोना काल में ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि सभी की सोच नकारात्मक हो गई थी, चाहे वो स्वास्थ्य से लेकर हो या फिर आर्थिक रूप से हो या फिर अपने मानसिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, स्वास्थ्य से हो या फिर अपने मानसिक रूप से। ऐसे में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। 5वां दृश्य आईसीयू का। अचानक से क्या हो गया? मैम ठीक है, इन्हें मैं देखती हूँ, आप तुम दूसरे वार्ड में जाओ। भैया अभी न्यूज आएगी। हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा मरीज मर चुके हैं। चारों तरफ लाशें बिछी है। पता नहीं अब क्या होने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम इन्हें देखो, मैं अभी आती हूँ। अरे संजना, क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो? मुझसे नहीं देखा जाता अब ये सब, नहीं बोला जाता मुझसे और क्यों नहीं बोला जाता लोगों से और क्यों कि हम आपको बचाने तक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। पेशेंट की आंखों में तक नहीं देखा जाता क्योंकि उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखती है। ये तो डॉक्टर से ये तो अभी बता लेंगे। हम डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देने वाले लोग आज हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहले शांत हो जाओ। अरे अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी से हार मानी। तुम्हें क्या लगता है हम कमजोर नहीं पड़ते? हम कई दिनों से अपने घर नहीं जा पाए, अपने परिवार से नहीं मिल पाए। हम कई दिनों से सोए नहीं, लेकिन हमें चैन की नींद तभी आएगी जब हम अपने देश को आबाद देखेंगे। अगर एक डॉक्टर ही कमजोर पड़ जाएगा तो मरीजों को कौन देखेगा? अस्पताल में लोग इस बीमारी से लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हम डॉक्टर्स ही उनका परिवार हैं, हम ही उनकी उम्मीद है और हम ही उनकी हिम्मत है। जब एक जवान देश की सीमा रेखा की रक्षा के लिए सरहद पर रक्षा कर अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा करते हैं, लेकिन देश की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथों में है। तो क्या सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी है? लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लोग सिर्फ डॉक्टर्स को दोष देते हैं कि डॉक्टर्स ये नहीं कर रहे, डॉक्टर्स मरीजों को नहीं बचा पा रहे, डॉक्टर्स लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना नियमों का पालन करें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। हाथ धोए, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखे, घर से बाहर न निकले और अपने हाथ को सैनिटाइज करें। ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना नियमों का पालन करे और अपने देश को कोरोना मुक्त बनाए। और हाँ, अगर किसी के घर में कोरोना पॉजिटिव केस पाया जाता है तो वो लोगों और डॉक्टर से ना छुपाएं, तुरंत हेल्पलाइन नंबर 108 पर कॉल करें और पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचाएं। चलो संजना, अब मैं हार नहीं मानूंगी। अब हम जिए या मरे, हारे या जीते, लेकिन हम इस परिस्थिति और कोरोना का डटकर सामना करेंगे। आओ हम सब साथ मिलकर इस कोरोना को भगाएं। हम भी आपके साथ हैं। याद रखा जाएगा उन लोगों का नाम जो देश पे आ चाहे तो जा खड़े उठे।
याद रखा जाएगा उन लोगों का काम जो देश में जब आ जाए तो जा खड़े उठे। जब लोग घर पे बैठे थे तो ये जाबाज तैनात थे सड़कों पर, अस्पतालों में, दुकानों पर आपकी और हमारी जरूरतें पूरा करने के लिए। ना कोई औजार, ना कोई मदद, पर फिर भी ये जाबाज डटे रहे कोरोना के खिलाफ, ताकि आप, हम और हमारा ये देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। ये वे जाबाज हैं जो कभी नजरअंदाज हुए तो कभी बिना किसी शुक्रिया के रह गए, लेकिन आज से नहीं, अब से नहीं। सलाम है उनको, प्रणाम है उनको। अपने परिवारों से दूर हर मुसीबत का सामना करने के लिए ये जाबाज खड़े हैं। सलाम है, सलाम है, सलाम है। हम हैं कोरोना योद्धा। मैं कृष्णाक्षी कर्णी सूत्रधार की भूमिका में। मैं आचल डॉक्टर नीलिमा की भूमिका में। मैं श्वेता MBBS स्टूडेंट संजना के रूप में। मैं माधवी कोहली पुलिसकर्मी के रूप में। मैं ममता सफाई कर्मी की भूमिका में। मैं पल्लवी जयंतीलाल की भूमिका में। मैं ममता रिपोर्टर की भूमिका में। मैं मानवी सब्जी वाले की भूमिका में। मैं कुसुम हॉस्पिटल कर्मचारी की भूमिका में। मैं लक्ष्मी सुरेश की भूमिका में। खत्म हो गया है, हम जा रहे हैं घर। पार्टी तो देनी है भैया, पार्टी तो देनी, बिना पार्टी घर जाते हैं हम। आजा। चल ठीक है भाई। ओके बाय बाय। कोविड ना आया तब तक तो वहाँ पे पैदल हो जाएगी क्या? अब मैं घर जा रही हूँ। मैंने अपने भाई को बुला लिया था कि मेरे को लेने के लिए आ जाए, तो मेरे को लेने के लिए आ गया। मैं घर जा